मौत सब कुछ खत्म कर देती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर मौत के बाद कोई फिर से लौट आए और अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगे तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सांचीवाद टीएस तोमर के साथ। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो आपको पुनर्जन्म की सच्चाई पर सोचने को मजबूर कर देगी। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां एक 5 साल के बच्चे ने वो बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा इलाका हैरान रह गया। उस बच्चे का नाम है कृष्णा। कृष्णा के पिता कुलदीप श्रीवास्तव, जो एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं, और उसकी मां है मनीषा श्रीवास्तव, और उसका गांव है कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील का पथरावा गांव। कहानी की शुरुआत होती है सन 2013 से, जब कुलदीप और मनीषा के घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है और उस बेटे का नाम रखा गया कृष्णा। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे कृष्णा बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके व्यवहार में कुछ अजीब बातें दिखने लगीं। 3 साल की उम्र में कृष्णा अचानक रात में नींद से उठकर बैठ जाता और बार बार चीखने लगता, कोई मुझे बचाओ, ये गाड़ी मुझे कुचल देगी। और कभी कभी शांति को पुकारने लगता। पहले तो परिजनों ने सोचा शायद कोई सपना देख रहा होगा, लेकिन जब ये रोज रोज होने लगा तो उसके परिवार के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों चीखता है ये, और ये शांति कौन है। धीरे धीरे कृष्णा ने जब बोलना शुरू किया और एक दिन उसने जो कहा उसे सुनकर उसकी मां मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कृष्णा ने कहा, मां, मेरी पत्नी का नाम शांति है और मेरे 2 बेटे हैं, सनी और गुंजन। मैं अजुहा गांव का रहने वाला हूं। अजुहा की 1 नंबर गली में मेरा 3 मंजिला मकान है। मेरे मकान के सामने एक कुआं है जिस पर एक नल लगा हुआ है, और बगल में पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है। मैं एक दिन गुंजन के लिए किताब लेने जा रहा था तो गुलामीपुर में मेरी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मनीषा हक्की बक्की रह गई। उसने अपने पति कुलदीप को यह बात बताई और कहा, लगता है ये बच्चा किसी और ही दुनिया की बातें कर रहा है। कुलदीप, जो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, पहले तो वो इन बातों को नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जब कृष्णा रोज एक ही बात दोहराने लगा, मुझे मेरी पत्नी शांति से मिलना है, मुझे मेरे बच्चे सनी और गुंजन की बहुत याद आती है, तो अब तो उन्हें भी शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने तय किया कि अब वे इस सच्चाई की पड़ताल करके ही रहेंगे। कृष्णा जिस कस्बे का नाम बार बार ले रहा था, अजुहा, वो सिराथू से ज्यादा दूर नहीं था। कुलदीप अपने बेटे कृष्णा को लेकर अजुहा गए, लेकिन वहां पहुंचते ही कृष्णा का चेहरा बदल गया। कभी वह रास्ते पहचानने लगता तो कभी एकदम भ्रमित हो जाता। वो बार बार कहता, यही है मेरा घर, 1 नंबर गली में। सामने एक कुआं है और घर के अंदर बोरी में रुपए रखे हैं। घर वालों ने कृष्णा को ध्यान से देखा। क्या एक 5 साल का बच्चा ऐसी बातें बना सकता है? जब वहां के लोगों ने कृष्णा से बात की तो उन्होंने पाया कि ये बच्चा अपने पुनर्जन्म की यादों को ऐसे बयान कर रहा है जैसे अभी कल की ही बातें हों। उसने कहा, मेरी पत्नी का नाम शांति है, मेरे बेटे सनी और गुंजन हैं। मैं अजुहा से किताब लेने निकला था, रास्ते में गुलामीपुर रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। ये बातें सुनकर मां मनीषा रोने लगी। उन्होंने कहा, रात को कृष्णा अक्सर मुझे जगाकर कहता है कि मां, मुझे मेरी पत्नी शांति के पास ले चलो, वो बहुत परेशान होगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करती हूँ, पर उसकी आंखों में वो बेचैनी, वो दर्द साफ दिखता है। धीरे धीरे कृष्णा की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग आने लगे,
कोई विश्वास करने तो कोई मजाक उड़ाने, लेकिन जो भी उस मासूम की आंखों में झांकता वो कह उठता कुछ तो है। कुलदीप अपने बेटे को लेकर एक बार फिर अजवा गए। वहां कृष्णा एक जगह जाकर रुक गया और बोला, यही मेरा घर है, 3 मंजिला मकान, सामने पीपल का पेड़, हैंडपंप और कुआं, यहीं मैं रहता था। परिजनों ने आसपास पूछताछ की और सचमुच कृष्णा के बताए अनुसार वहां वैसा ही घर मौजूद मिला। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस गली में हरिओम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कई साल पहले गुलामीपुर जीटी रोड पर सन 1998 में एक सड़क हादसे में मारा गया था, और वो भी अपने बच्चे के लिए किताब लेने के लिए गया था। अब सोचिए दोस्तों, कृष्णा बार बार अपने पिछले जन्म के नाम को याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाकी सब बातें हूबहू हरिओम के जीवन से मिल रही थीं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या वाकई हरिओम की आत्मा ने कृष्णा का रूप ले लिया है? जब हरिओम के पिता से बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा, हाँ, मेरे बेटे हरिओम की मौत 1998 में एक एक्सीडेंट में हुई थी। वो किताब लेने गया था और लौटकर फिर कभी नहीं आया। पुनर्जन्म की बातें हम अक्सर फिल्मों और कहानियों में सुनते हैं, लेकिन जब वही घटना आपके अपने गांव में घट जाए तो विज्ञान भी चुप पड़ जाता है। कृष्णा आज भी कभी कभी अपने खिलौनों से खेलते खेलते कह देता है, माँ, मेरे बच्चे कैसे होंगे? सनी, गुंजन, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 8वां भाव पुनर्जन्म और मृत्यु से जुड़ा होता है। मम स्मरण भावम का अर्थ है मृत्यु के समय जो भाव रहता है वही अगले जन्म में सबसे पहले प्रकट होता है। यानी जो बातें, जो यादें आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं वो जन्म के बाद भी स्मृति में बनी रह सकती हैं। कृष्णा का केस आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं ये अवचेतन मन का खेल है, लेकिन आध्यात्म कहता है ये आत्मा की यात्रा है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या ये सच में हरिओम की आत्मा है जो कृष्णा बनकर लौट आई, या ये सिर्फ एक संयोग है जो इंसान को चकित कर देता है? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस रहस्यमयी यात्रा की है जिसे जीवन मृत्यु के पार कहा जाता है। हमारा चैनल सांचीवार टी.एस. तोमर के साथ हमेशा ऐसी सच्ची कहानियों की खोज में रहता है। जहां विज्ञान रुक जाता है वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मैं हाजिर हूँगा एक नई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ। नमस्कार।